आपके पास मोबाइल फोन है तो आप उसे साइलेंट मोड में कर ले, नहीं तो स्विच ऑफ कर ले। आप सभी आगंतुक सम्मानित अतिथियों से मेरा निवेदन है कि अगर आपके पास मोबाइल फोन है तो उसे आप साइलेंट मोड में जरूर से कर ले, नहीं तो उसे स्विच ऑफ कर दे। बस कुछ ही देर बाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय का आगमन इस सांस्कृतिक केंद्र में होने वाला है और उनके कर्तव्यों द्वारा इस खूबसूरत महाबोधि सांस्कृतिक केंद्र का लोकार्पण किया जाएगा आप सबों की उपस्थिति में। तो आप सभी का भवन निर्माण विभाग बिहार सरकार की ओर से मैं एक बार फिर से अभिनंदन करती हूँ, स्वागत करती हूँ। और आज इस मंच पर माननीय मुख्यमंत्री महोदय तो होंगे ही, साथ ही साथ हमारे कई माननीय अतिथिगण भी मंच पर होंगे और वो सभी आज के इस अवसर पर आप सबों को संबोधित करेंगे। तो आप सभी से निवेदन है कि अपना मास्क लगाकर जरूर बैठिए और अपना मोबाइल फोन साइलेंट मोड में कर ली। धन्यवाद। सर प्लीज हम इसीलिए सटे में सर। कंटिन्यू लाइव है। आप सटेंगे तो हम लोग भी सट जाएंगे, मजबूरी होगा। यहाँ से केवल आगे नहीं बढ़े तो वो लोग भी दिक्कत नहीं करेंगे।
प्लीज थोड़ा सा प्लीज थोड़ा सा कर हमारे बीच आदरणीय माननीय डॉक्टर प्रेम कुमार सर भी जुड़ गए हैं। उन भी मंच पर उन्होंने आसन ग्रहण कर लिया है। हमारे बिहार सरकार के पूर्व माननीय मंत्री रह चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत सर आपका भी। और अब मंचासीन सभी सम्मानित माननीय अतिथियों को पुष्पगुच्छ भेंट कर विधिवत रूप से उनका अभिनंदन किया जाएगा, स्वागत किया जाएगा। मैं प्रधान सचिव पर्यटन विभाग श्री संतोष कुमार मल सर से आग्रह करूंगी, अनुरोध करूंगी कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय को इस अवसर पर पुष्पगुच्छ भेंट कर आप उनका स्वागत करें, अभिनंदन करें। और मैं श्री कुमार रवि सचिव भवन निर्माण विभाग सर से आग्रह करूंगी कि हमारे माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय श्री तारकिशोर सर का इस अवसर पर पुष्पगुच्छ देकर आप स्वागत करें। मैं श्री मयंक बड़बड़े प्रमंडलीय आयुक्त मगध प्रमंडल गया से सादर आग्रह करूंगी कि मंचासीन श्री सैयद शहनवाज हुसैन माननीय मंत्री उद्योग विभाग बिहार सरकार सह प्रभारी मंत्री गया का स्वागत पुष्पगुच्छ भेंट स्वरूप देकर आप करें। पुनः सर से आग्रह है कि आप माननीय मंत्री भवन निर्माण विभाग श्री अशोक चौधरी जी का भी स्वागत पुष्पगुच्छ से करने की कृपा करें। प्रमंडलीय आयुक्त मगध प्रमंडल गया। हमारे बीच मंचासीन है माननीय मंत्री भवन निर्माण विभाग श्री अशोक चौधरी जी, उनका अभिनंदन कर रहे हैं श्री मयंक बड़बड़े प्रमंडलीय आयुक्त मगध प्रमंडल गया। मैं श्री प्रभाकर निदेशक पर्यटन विभाग से आग्रह करूंगी कि हमारे बीच मंचासीन हैं डॉक्टर प्रेम कुमार सर, माननीय मंत्री या पूर्व मंत्री रह चुके हैं बिहार सरकार के, और कृषि मंत्री, कृषि विभाग को इन्होंने संभाला था और आज इस अवसर पर हमारे बीच है, उनका भी अभिनंदन। मैं पुनः निदेशक पर्यटन विभाग श्री प्रभाकर सर से आग्रह करूंगी कि मंचासीन माननीय मंत्री खान एवं भूतत्व विभाग बिहार सरकार श्री जनक राम जी का भी स्वागत आप करें पुष्पगुच्छ देकर। पुनः सर से अनुरोध है कि मंचासीन माननीय सांसद गया श्री विजय कुमार जी का भी स्वागत पुष्पगुच्छ भेंट स्वरूप देकर आप करें। पुनः आपसे आग्रह है सर, मंचासीन माननीय विधायक बोध गया श्री कुमार सर्वजीत जी का भी स्वागत पुष्पगुच्छ से आप करें। मैं डॉक्टर त्यागराजन एसएम जिला पदाधिकारी गया से आग्रह करूंगी कि मंचासीन माननीय मुख्यमंत्री महोदय के प्रधान सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ सर का स्वागत पुष्पगुच्छ से आप करें। जिला पदाधिकारी महोदय को पुनः आग्रह है कि श्री मनीष कुमार वर्मा माननीय मुख्यमंत्री महोदय के अतिरिक्त सलाहकार का स्वागत। हमारे पर्यटन विभाग के प्रधान सचिव श्री संतोष कुमार मल जी का स्वागत जिला पदाधिकारी गया डॉक्टर त्यागराजन सर कर रहे हैं, और हमारे भवन निर्माण विभाग के सचिव श्री कुमार रवि सर का भी स्वागत पुष्पगुच्छ से किया गया। और सभी का स्वागत सम्मिलित रूप से एक जोरदार तालियों के साथ आप सबकी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। और अब मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय और मंचासीन सभी माननीय अतिथियों से निवेदन करूंगी कि दीप प्रज्वलित कर इस महाबोधि सांस्कृतिक केंद्र का लोकार्पण समारोह का विधिवत शुभारंभ करने की कृपा करें। माननीय मुख्यमंत्री महोदय और मंचासीन सभी हमारे माननीय अतिथिगणों के कर कमलों द्वारा दीप प्रज्वलित कर महाबोधि सांस्कृतिक केंद्र का जो लोकार्पण समारोह है उसका शुभारंभ किया जाएगा। अपने लौ को सदैव मध्यम ही जलने दो, प्रकाश पर खुद कभी घमंड ना हो, प्रेरणा बनो सबकी दिखाना राह नजर, दीप तुम जलते रहना यूं ही निरंतर। अंधेरी गलियों में हम जो भटक जाएं, तेरी उजियारे से प्रज्वलित हो आशाएं,
दीप तुम जलते रहना यूं ही निरंतर, दीप तुम जलते रहना यूं ही निरंतर। और हम देख रहे हैं कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय और सभी माननीय अतिथियों के कर कमलों द्वारा दीप प्रज्वलित कर महाबोधि सांस्कृतिक केंद्र के लोकार्पण समारोह का विधिवत शुभारंभ किया गया। जोरदार से तालियों के साथ इस क्षण को हम बहुत ही ऐतिहासिक बनाएंगे, क्योंकि बहुत ही ऐतिहासिक क्षण है, ऐतिहासिक पल है। इस खूबसूरत महाबोधि सांस्कृतिक केंद्र का आज लोकार्पण हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों द्वारा किया गया। बहुत बहुत आभार सभी माननीय अतिथियों का। और अब हमारे बीच यहाँ बौद्ध भिक्षुगण उपस्थित हैं। सभी आदरणीय बौद्ध भिक्षुगणों से मैं आग्रह करूंगी कि आप मंच पर आ जाएं और आपके द्वारा यहाँ पर थेरेवाड़ा और महायाना ये प्रार्थना आपके द्वारा प्रस्तुत की जाएगी। ये हमारे सभी आदरणीय बौद्ध भिक्षुक हैं। इनका भी मंच पर हम स्वागत करते हैं तालियों से। और चूंकि बुद्ध की इस पावन भूमि पर हम सभी यहाँ एकत्रित हैं, बोध गया, इस भूमि को हम नमन करते हैं और यहाँ के सभी आदरणीय बौद्ध भिक्षुगण आप सबों के बीच प्रार्थना प्रस्तुत करेंगे। नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्सा। नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्सा। नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्सा। करणीयमत्तकुशलेन यन्तं सन्तं पदं अभिचमेच्च चक्कौजु च सुज्जु च सुवचो च समुन्नतिमाने सन्तो सको च सुवरो च यप्पकीचो च सल्लहुकवोति सन्तिन्द्रियो च निपको च यप्पगब्भो कुले स्वननुगिद्धो न च हुद्धं समाचरे किञ्चयेन विඤ्ඤो परे उपवधेयं सुखिनो वा हेमिनो हुन्तु सब्बे सत्ता भवन्तु सुखितात्ता ये केचिपान भूताति खसावा थावरा वा अनवशेष दिग्गा वा ये महन्ता वा मध्यमा रसकानुकतुला दिट्ठा वा ये वादिता ये च दूरे वसन्ति अविदूरे भूता वा संभवेशि वा सब्बे सत्ता भवन्तु सुखितात्ता न परो परं निकुबेता नाति मन्येत कत्तचिनं किञ्चित् व्यारो सनापतिक संज्ञानन्यमन्य स दुःखमिच्छया माता यथानियं बुद्ध आयुषा एकपुत्तमनुरक्ष्ये एवं सर्वभूतेषु मानसं भावये अपरिमाणं मे तच्च सर्वलोकास्मि मानसं भावये अपरिमाण उदं अधोचतिर्यं च यशबद्धं अवेरं असपत्तं तीत चरं निसिन्नो वा सायनो वा यावतस्य विगतमिद्धो ये तं सतिं अदित्येय ब्रह्ममेतं विहारमिदमाहोदिते चानुपगम्यशीलवा दर्शनेन सम्पन्नो कामे सुविनयो गेद्धं नैजातुगब्बसेय पुनरेतीति साभीतियो विभाजन्तु सब्बरोगो विनाशतो माते भव त्वन्तरायो सुखी दीर्घायुको भवतु सब्बमङ्गल रक्षन्तु सब्बदेवता सब्बबुद्धानुभावेन सदा शुद्धि भवन्तु ते भवतु सब्बमङ्गल रक्षन्तु सब्बदेवता सब्बधम्मानुभावेन सदा शुद्धि भवन्तु ते भवतु सब्बमङ्गल रक्षन्तु सब्बदेवता सब्बसङ्घानुभावेन सदा शुद्धि भवन्तु ते। बहुत बहुत हमारे बौद्ध भिक्षुगणों द्वारा एक और प्रार्थना की प्रस्तुति। आप सभी हाथ जोड़कर इस प्रार्थना में शामिल हो।
महायाना, ये प्रार्थना हमारे बौद्ध भिक्षुगणों के द्वारा आप सबों के बीच प्रस्तुत की गई। पूरा माहौल एकदम पवित्र सा हो गया और भगवान बुद्ध की इस पावन भूमि में अगर हम उन्हें ना याद करें, उन्हें ना प्रार्थना के रूप में अपने बीच रखें तो हमारी प्रार्थना अधूरी रहेगी। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए आप सबों का, हमारे मंचासीन सभी सम्मानित माननीय अतिथियों का, प्रेक्षागृह में उपस्थित सभी सम्मानित अतिथियों का स्वागत करने हेतु मैं सादर आमंत्रित करती हूं श्री संतोष कुमार मल, प्रधान सचिव पर्यटन विभाग, बिहार सरकार। सर आप आए। भगवान बुद्ध की महापावन भूमि बोधगया को नमन करते हुए मैं परम श्रद्धेय मुख्यमंत्री महोदय समेत समस्त माननीय मंच को प्रणाम करता हूं। इस दिव्य सभागार में उपस्थित सभी माननीय जन को, माताओं बहनों को प्रणाम करता हूं। यह मेरा परम सौभाग्य है कि इस विशाल, विराट, अत्यंत भव्य, अत्यंत आकर्षक, विश्व स्तरीय सभागार महाबोधि सांस्कृतिक केंद्र, इस परिसर, इसके जो हमारे प्रणेता हैं, जो सर्जक हैं, जो मार्गदर्शक हैं, माननीय मुख्यमंत्री महोदय श्री नीतीश कुमार जी, उनका मैं आप सबकी ओर से, पर्यटन विभाग एवं भवन निर्माण विभाग की ओर से इस सभागार में इस लोकार्पण के अवसर पर अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है हमारे परम आदरणीय उप मुख्यमंत्री महोदय श्री तारकिशोर प्रसाद जी का, जिनके मार्गदर्शन में हम सभी अपने कार्यों को अंजाम देने में लगे हुए हैं। बहुत बहुत अभिनंदन भवन निर्माण विभाग के माननीय मंत्री श्री अशोक चौधरी जी का, जिनके सतत मार्गदर्शन में ये संरचना इतने खूबसूरत ढंग से आप सबके सामने आई है। मेरा सौभाग्य है कि मैं आज आप सबकी ओर से अभिनंदन एवं स्वागत कर रहा हूं आपके प्रभारी मंत्री, सह उद्योग मंत्री माननीय श्री सैयद शाहनवाज हुसैन जी का। बहुत बहुत स्वागत एवं अभिनंदन है हमारे माननीय खनन मंत्री श्री जनक राम जी का। इस धरा के सांसद माननीय श्री विजय कुमार जी का बहुत बहुत अभिनंदन, वंदन। मैं स्वागत करता हूं माननीय विधायक श्री सर्वजीत जी का। स्वागत एवं अभिनंदन है माननीय पूर्व मंत्री एवं माननीय विधायक गया श्री प्रेम कुमार जी का। माननीय मुख्यमंत्री महोदय के प्रधान सचिव सह अपर मुख्य सचिव वित्त विभाग श्री एस सिद्धार्थ साहब का बहुत बहुत अभिनंदन एवं स्वागत। मैं स्वागत करता हूं माननीय मुख्यमंत्री महोदय के अतिरिक्त सलाहकार श्री मनीष कुमार वर्मा जी का एवं मुख्यमंत्री सचिवालय के समस्त पदाधिकारी बंधुओं का। बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत समस्त माननीय जनप्रतिनिधि महोदय का, जिनका नाम मैं समय की मर्यादाओं के चलते नहीं ले पा रहा हूं। मैं स्वागत करता हूं श्री कुमार रवि जी का, जो इस भवन के निर्माण में लगातार एक एक बारीकियों, जो छोटी छोटी बारीकियां हैं, उसका वो बहुत ही गहराई से अवलोकन करते हुए पिछले कई महीनों से इसको अमली जामा पहनाने में लगे हुए थे। बहुत बहुत स्वागत है रवि जी। इस कार्यक्रम में उपस्थित मगध प्रमंडल के आयुक्त श्री मयंक वरवड़े जी, मगध के पुलिस महानिरीक्षक श्री विनय कुमार जी, जिलाधिकारी त्यागराजन जी एवं एसएसपी हरप्रीत जी का मैं हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। बहुत बहुत अभिनंदन है भवन निर्माण विभाग, पर्यटन विभाग एवं जिला प्रशासन के समस्त पदाधिकारी गण का।
ये आज हम सभी का सौभाग्य है कि हम सभी के बीच में आध्यात्मिक ऊर्जा का विशेष समावेश करने वाले हमारे परम श्रद्धेय बौद्ध भिक्षुगण यहां पे भंते चालिंदा जी की अगुवाई में मौजूद हैं। आप सभी का बहुत बहुत नमन एवं स्वागत। और स्वागत है बौद्ध मठों के मोनास्ट्रीज के सभी प्रतिनिधि बंधुओं का, श्रीमती महाश्वेता महारथी जी का, बिहार में विकास की नई अलख जगाने वाली हमारी सभी जीविका दीदियों का, बिहार के भविष्य सभी प्यारे विद्यार्थियों का, हमारे पत्रकार बंधुओं का और सभी आप देवियों सज्जनों का पर्यटन विभाग एवं बिहार सरकार की ओर से पुनः अभिनंदन, स्वागत। महाबोधि सांस्कृतिक केंद्र बोध गया, जिसमें कुल 2000 एवं 500 की कैपेसिटी के 2 शानदार ऑडिटोरियम हैं, जिनमें सभी विश्व स्तरीय स्टेट ऑफ द आर्ट सुविधाएं उपलब्ध हुई हैं। ये आज माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से लोकार्पित हो गया है। इसके विस्तार से चर्चा इसके ऊपर भवन निर्माण सचिव महोदय करेंगे। इसकी लागत कुल 153 करोड़ रुपए है और इसके बगल में ही बिल्कुल नजदीक स्टेट गेस्ट हाउस भी 136 करोड़ रुपए की लागत से निर्माणाधीन है, जिसका अभी स्वयं माननीय मुख्यमंत्री जी ने निरीक्षण किया है और उसको तीव्र गति से पूरा करने का हम सभी को निर्देश दिया है। साथियों, पर्यटन के क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के क्लासिफिकेशन होते हैं, जिसमें हेरिटेज टूरिज्म, कल्चरल टूरिज्म, मेडिकल टूरिज्म, वेलनेस टूरिज्म, इको टूरिज्म है। उसके अतिरिक्त आज एक नई विधा जुड़ी है जिसे माइस टूरिज्म का नाम दिया गया है। माइस का पूर्ण भाग हुआ मीटिंग्स, इंसेंटिव्स, कॉन्फ्रेंसेस और एग्जीबिशंस। ये जिस प्रांगण में आप बैठे हैं, जो माननीय मुख्यमंत्री जी की प्रेरणा से आज बन करके तैयार हुआ है, आने वाले दिनों में बोध गया को माइस टूरिज्म के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मील का पत्थर के रूप में प्रतिस्थापित करने में मदद करेगा। ऐसी हम सबकी कामना है, अभिलाषा है और प्रार्थना है। आप सभी महानुभावों का माननीय मुख्यमंत्री महोदय का पुनः हृदय की अतल गहराइयों से स्वागत, अभिनंदन। जय बिहार, जय हिंद। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद प्रधान सचिव पर्यटन विभाग श्री संतोष कुमार मलसर का। और अब मैं सचिव भवन निर्माण विभाग श्री कुमार रवि जी से आग्रह करूंगी कि इस योजना के विषय में आप जानकारी दें, साथ ही साथ महाबोधि सांस्कृतिक केंद्र पर केंद्रित एक जो प्रेजेंटेशन है उसकी भी प्रस्तुति आप करने की कृपा करें। आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि एवं उद्घाटनकर्ता माननीय मुख्यमंत्री बिहार श्री नीतीश कुमार जी, विशिष्ट अतिथि माननीय उप मुख्यमंत्री बिहार श्री तारकिशोर प्रसाद जी, माननीय मंत्री भवन निर्माण विभाग श्री अशोक चौधरी जी, माननीय मंत्री उद्योग विभाग सह प्रभारी मंत्री गया जिला श्री शाहनवाज हुसैन जी, माननीय मंत्री खनन श्री जनकराम जी, माननीय पूर्व मंत्री सह विधायक गया श्री प्रेम कुमार जी, गया जिले के सांसद माननीय विधायक बोध गया कुमार सरजीत जी, माननीय सदस्य बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकार सह अतिरिक्त सलाहकार श्री मनीष कुमार जी, मुख्यमंत्री जी के प्रधान सचिव एस सिद्धार्थ जी, विशेष कार्य पदाधिकारी श्री गोपाल सिंह जी, पर्यटन विभाग के प्रधान सचिव श्री संतोष कुमार मल जी, आयुक्त गया प्रमंडल, पुलिस महानिरीक्षक गया, जिलाधिकारी, वरीय पुलिस अधीक्षक, यहाँ उपस्थित सभी गणमान्य अतिथिगण, इस कार्यक्रम में भाग ले रहे सभी बौद्ध श्रद्धालुगण, सम्मानित आगंतुकगण, मीडिया के प्रतिनिधिगण, उपस्थित सभी जीविका की दीदियां, सज्जनों, देवियों एवं प्यारे बच्चों, आज यह अत्यंत हर्ष का विषय है कि महाबोधि सांस्कृतिक केंद्र का लोकार्पण माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों के द्वारा किया गया है। 13 अक्टूबर 2018 को इस भवन का कार्यारंभ माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा ही किया गया था। उनकी परिकल्पना एवं प्रेरणा पर डिजाइन किया हुआ इस भवन के निर्माण की जिम्मेवारी भवन निर्माण विभाग को दी गई थी। यह बहुत ही खुशी की बात है कि भवन निर्माण विभाग के अभियंताओं एवं संवेदक के द्वारा कोरोना काल की विषम परिस्थितियों के बावजूद तेज गति से इसका निर्माण कार्य पूरा किया गया है और आज इसका लोकार्पण किया जा रहा है। इस कार्य के लिए मैं इसमें जुड़े हुए सभी अभियंताओं एवं विशेषज्ञों को बधाई देता हूं। ऐतिहासिक माया सरोवर के समीप निर्मित इस भवन का निर्माण बोध गया में राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से किया गया है। इसका डिजाइन बौद्ध विचार एवं जीवन शैली से प्रेरित है। 13 एकड़ क्षेत्रफल में बने इस सांस्कृतिक केंद्र में मुख्य रूप से 2000 क्षमता एवं 500 क्षमता के 2 विश्व स्तरीय सुविधा युक्त ऑडिटोरियम के साथ साथ बहुउद्देशीय हॉल, विशाल भोजन गृह, रसोई कक्ष, ऑडियो विजुअल रूम, विभिन्न क्षमता वाले मीटिंग हॉल और कॉन्फ्रेंस रूम भी उपलब्ध हैं। इस प्रकार की सुविधा का पहले अभाव था, जिसका अब निर्माण हो गया है। बोध गया में इस सुविधा के निर्माण से कई सारे धार्मिक, सांस्कृतिक एवं आध्यात्मिक आयोजनों को आगे करने में मदद मिलेगी।
इसी भवन के बगल में 100 कमरे का युक्त आधुनिक राज्य अतिथि गृह का भी निर्माण कार्य तेजी से किया जा रहा है, जिसके पूर्ण होने के पश्चात राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर के सेमिनार, कॉन्क्लेव एवं अन्य कार्यक्रम आयोजित करने में और भी मदद मिलेगी। मैं अंत में माननीय मुख्यमंत्री बिहार एवं मंच पर उपस्थित सभी महानुभावों को आज के उद्घाटन कार्यक्रम में भाग लेने के लिए हृदय से धन्यवाद देता हूं। अब इस भवन के संबंध में भवन निर्माण विभाग के द्वारा वीडियो प्रस्तुतिकरण तैयार किया गया है, जिसे आप सभी के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। जय हिंद, जय बिहार। अनुरोध है कि वीडियो प्रस्तुतिकरण प्रारंभ करें। माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार की परिकल्पना है कि ज्ञान एवं मोक्ष की भूमि बोध गया, जहां बौद्ध धर्म का उदय हुआ और अहिंसा एवं शांति का संदेश दुनिया के कोने कोने तक पहुंचा, को पर्यटन एवं सांस्कृतिक केंद्र के रूप में विश्व पटल पर स्थापित किया जाए। सरकार के सहयोग से जो हम लोगों का फैसला था कि बोध गया है, हम सब लोगों को एक ऐसा केंद्र बनाना है जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर का हो। इस परिकल्पना के साथ माननीय मुख्यमंत्री द्वारा महाबोधि सांस्कृतिक केंद्र बोध गया का शिलान्यास दिनांक 13 अक्टूबर 2018 को संपन्न हुआ। और इसके लिए उपलब्ध हुआ है, यह मेरी तरफ से बहुत उत्तम स्थल है, मगर मेरे माया पर ऊपर है, तो यहाँ जो कन्वेंशन केंद्र बनेगा, मैं समझता हूँ कि न सिर्फ इस देश के बल्कि बाहर से भी जो लोग आते हैं यहाँ, वो देखकर प्रसन्न होंगे और बोध गया में गतिविधियां और ज्यादा तेज हो जाएंगी। माननीय मुख्यमंत्री के सतत अनुश्रवण में निर्मित महाबोधि सांस्कृतिक केंद्र बोध गया का डिजाइन बौद्ध विचार एवं जीवन शैली से प्रेरित एवं स्थानीय अवयवों को समाहित कर खुद को संतुलित करता है। सांस्कृतिक केंद्र की डिजाइन योजना 52,610 वर्ग मीटर भूमि में फैली हुई है। इसमें निर्मित क्षेत्र 21,830 वर्ग मीटर है। सांस्कृतिक केंद्र के बीच में एक बड़ा गुंबददार सभागार है तथा इसके पृष्ठभाग में एक लीनियर संरचना भवन है। 2000 क्षमता एवं 500 क्षमता के 2 विश्वस्तरीय सुविधा युक्त सभागार के साथ बहुउद्देशीय हॉल, भोजन गृह, आर्ट गैलरी, ऑडियो विजुअल रूम आदि महाबोधि सांस्कृतिक केंद्र बोध गया में उपलब्ध है। 2000 क्षमता वाले सभागार में विभिन्न धार्मिक सांस्कृतिक कार्यक्रमों के लिए एक सुसज्जित मंच है। दर्शकों के प्रवेश के लिए सभागार में 3 स्तर है। इस सभागार की परिकल्पना एक पारंपरिक लेकिन आधुनिक तरीके से बौद्ध चरित्र का प्रतिनिधित्व करने के लिए की गई है। आकार में बेलनाकार हॉल अंदर से घुमावदार है, जो सभी दर्शकों को अच्छे व्यू के कोण प्रदान करता है। आंतरिक परिधि में बृहद लॉबी, लिफ्ट, एट्रियम, ब्रेकआउट क्षेत्र और उपयोगिताओं जैसे शौचालय, बिजली के कमरे और एयर हैंडलिंग यूनिट है। अति विशिष्ट अतिथियों के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं, जिनमें प्रतीक्षा कक्ष और लाउंज शामिल है। 500 की क्षमता का सभागार एवं बहुउद्देशीय हॉल भवन 2000 क्षमता वाले ऑडिटोरियम भवन के पिछले हिस्से में है। इसमें छोटे आयोजनों और प्रदर्शन के लिए 500 क्षमता वाला सभागार है। इस भवन में नीचे और पहली मंजिल पर बहुउद्देशीय हॉल है। पहली मंजिल पर 3 बैठक कक्ष भी किसी बैठक को आयोजित करने के लिए जगह प्रदान करते हैं। भवन के निचले तल पर एक बड़ा रसोई घर है, जो एक भूमिगत मार्ग से 2000 सीटों वाले सभागार से जुड़ा हुआ है। रियर सर्विस कॉरिडोर के माध्यम से रसोई से बहुउद्देशीय हॉल और बैठक कक्ष क्षेत्रों को सीधे जोड़ा गया है, ताकि बड़ी सभाओं में भोजन की आपूर्ति सुगमता के साथ किया जा सके। यह भवन 2000 क्षमता वाले सभागार के लिए एक बैकड्रॉप के रूप में कार्य करती है और इन दोनों भवनों को एक ही बौद्ध चरित्र में बनाए रखता है। इस परियोजना की कुल लागत 153.40 करोड़ रुपए है। कोरोना महामारी के दौरान कोविड प्रोटोकॉल का पूर्णतया पालन करते हुए भवन निर्माण विभाग द्वारा निश्चित अवधि में अंतर्राष्ट्रीय गुणवत्ता के अनुरूप कार्य पूर्ण किया गया है। बिहार सरकार की ओर से आम जनों को यह सांस्कृतिक केंद्र समर्पित है।
सांस्कृतिक केंद्र पर केंद्रित ये प्रस्तुतिकरण आप सभी ने देखा। बहुत बहुत धन्यवाद इसे तैयार करने के लिए भवन निर्माण विभाग को। और अब मंचासीन सभी सम्मानित माननीय अतिथियों को हम बारी बारी से संबोधन हेतु आमंत्रित करेंगे। सबसे पहले मंचासीन हमारे माननीय विधायक गया श्री कुमार सर्वजीत जी से मैं सादर अनुरोध करती हूँ, सर आप आएं और इस अवसर पर हम सबको संबोधित करें। माननीय विधायक गया। आज महाबोधि संस्कृत केंद्र बोधगया का लोकार्पण करने पहुंचे बिहार के माननीय मुख्यमंत्री जी को मैं भगवान बुद्ध के पावन धरती पे स्वागत करता हूं। साथ साथ बिहार के उप मुख्यमंत्री जी को भी मैं स्वागत करता हूं। साथ साथ प्रभारी मंत्री हम लोगों के बड़े भाई भवन निर्माण मंत्री अशोक चौधरी जी को, माननीय गया के सांसद विजय मांझी जी को, सभी पटना से आए हुए अधिकारीगण, हम इस मंच से बोध गया की ओर से माननीय मुख्यमंत्री को तहे दिल से धन्यवाद देता हूं कि आपने बोध गया के लोगों के लिए जो चीज दिया है यह शायद बोध गया को बहुत ऊंचाई तक ले जाने के लिए काफी है। और मैं पूरी तमाम बोध गया के लोग से, बोध गया के लोगों की तरफ से मैं बहुत धन्यवाद देता हूं आपको। साथ साथ यहाँ के लोगों को जो इच्छा थी कि दलाई लामा धर्मगुरु काफी लंबे अरसों से कालचक्र मैदान में स्पीच दिया करते थे, मुझे लगता है कि दलाई लामा जी के उम्र के हिसाब से आपने उनका भी सपना साकार किया है कि जब वो आएंगे और इस मंच से दुनिया के सभी बौद्ध धर्म मानने वाले लोगों को जब स्पीच देंगे तो निश्चित तौर पे आपके लिए भी जो है वह दुआ का एक जगह होगा, आशीर्वाद का एक जगह होगा। पुनः एक बार मैं बोध गया की ओर से बहुत बधाई देता हूं आपको, बहुत धन्यवाद देता हूं आपको कि आपने ऐसी चीज का जो है इस पवित्र धरती भगवान बुद्ध की धरती पे आपने जो है निर्माण कराया है। साथ साथ अशोक चौधरी जी को भी मैं बहुत धन्यवाद देता हूं कि आप और आपके अधिकारी कोरोना काल में समय के अनुसार इसको आपने पूरा किया है। हम जाते जाते एक आग्रह सिर्फ करेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी से कि आप एक दलाई लामा जी से आग्रह करें कि आने वाला जो नवंबर, दिसंबर, अक्टूबर जब भी उनका जो है स्पीच होता है वो आए और सबसे पहला अगर आपके इस जो बोध गया को आपने दिया है, अगर सबसे पहला इसका कोई स्पीच का जो है उद्घाटन कोई कर सके तो वो दलाई लामा के हाथ से हो। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार माननीय विधायक महोदय श्री कुमार सर्वजीत जी का। और अब मंचासीन हमारे माननीय सांसद गया श्री विजय कुमार जी से सादर अनुरोध करती हूँ कि सर आप आए हमारे बीच और इस अवसर पर हम सबको संबोधित करें। माननीय सांसद गया श्री विजय कुमार जी। आज गया के इतिहास, बोध गया के ऐतिहासिक भूमि पर बौद्धिस्ट टूरिज्म सांस्कृतिक कार्यक्रम के उद्घाटन करता और बिहार सरकार के मुखिया हम सबों के गार्जियन आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी, इस मंच पर उपस्थित थे उप मुख्यमंत्री श्री तारकिशोर प्रसाद जी, इस कार्यक्रम में उपस्थित थे गया के प्रभारी मंत्री डॉक्टर सैयद शहनवाज हुसैन साहब, खनिज मंत्री श्री जनक जी, माननीय विधायक सर्वजीत जी, सभी सम्मानित पूर्व विधायकगण और गया संसदीय क्षेत्र के सभी दर्शक भाइयों बहनों और बौद्ध धर्मावलंबियों के सभी साथियों, आज बोध गया की धरती पर एक ऐतिहासिक धरोहर का उद्घाटन हो रहा है, जिसमें कोरोना काल से बंद पड़ा मंदिर का दर्शन के लिए जो लोग विदेश से आते थे, बौद्ध धर्मावलंबियों वाले लोग आते जाते रहते थे। आज बहुत खुशी की बात है कि बोध गया को एक अच्छा और एक ऐतिहासिक भवन मिल रहा है माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से। यहाँ पर देश विदेश से जो लोग आएंगे उनको काफ़ी सुविधा होगी और भारत खास करके गया बोध गया पर्यटकों के
यहाँ पर स्थान महत्वपूर्ण स्थान है और सभी धर्म के लोग यहाँ पर सभी धर्म के लोग यहाँ पर आते रहते हैं, जैसे बौद्ध धर्मावलंबी के लोग, जैन धर्म के लोग और कई जैन मुनि, सभी लोग यहाँ पर आते रहते हैं। तो यहाँ पर एक ऐतिहासिक क्षण है। माननीय मुख्यमंत्री जी का काफी लंबा कार्यक्रम है। इन्हीं चंद शब्दों के साथ गया संसदीय क्षेत्र के जनता की ओर से मैं इनको बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। और आपका भी मैं दिल से आभार व्यक्त करती हूँ माननीय सांसद महोदय श्री विजय कुमार जी का इस अवसर पर हम सबको संबोधित करने के लिए। और अब हमारे बीच मंचासीन हैं माननीय पूर्व मंत्री डॉक्टर कार्यक्रम में कुछ फेरबदल हुआ है। मैं हमारे बीच गया के प्रभारी मंत्री साथ ही साथ उद्योग विभाग के माननीय मंत्री सैयद शहनवाज हुसैन साहब को आप सबों के बीच सादर आमंत्रित करती हूं कि इस अवसर पर आप आएं और हम सबको संबोधित करें। माननीय मंत्री उद्योग विभाग सर। बिहार सरकार के माननीय मुख्यमंत्री, हम सबके अभिभावक आदरणीय नीतीश कुमार जी, हमारे उप मुख्यमंत्री आदरणीय श्री तारकिशोर प्रसाद जी, मेरे मित्र और बिहार सरकार के मंत्री श्री अशोक चौधरी जी, बिहार सरकार के मंत्री श्री जनक राम जी, माननीय सांसद विजय कुमार जी, यहाँ पर मौजूद बोधगया के माननीय विधायक कुमार सर्वजीत जी, यहाँ पर मौजूद डॉक्टर एस सिद्धार्थ साहब, मनीष कुमार वर्मा जी मुख्यमंत्री जी के सलाहकार, संतोष कुमार मल साहब, कुमार रवि जी, यहाँ पर मौजूद रोजीना नफीस साहिबा, विजय यादव जी एमएलए साहब, विनोद यादव जी, मनोरमा देवी जी, कृष्णनंदन यादव जी, अजय कुशवाहा जी, धनराज शर्मा जी भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष, द्वारिका प्रसाद जी जदयू के अध्यक्ष, यहाँ पर मौजूद महाबोधि मंदिर के आदरणीय भक्ते दोराज जी, आए हुए सारे भाइयों और बहनों, बोधगया से हमारा भी बहुत पुराना रिश्ता है, क्योंकि जब भी बोधगया आता हूं तो उस रिश्ते में नीतीश कुमार जी की कीर्ति बनी हुई नई नई दिखती। लेकिन आज मुझे सौभाग्य मिला है कि मैं नीतीश जी की कैबिनेट में तो काम कर ही रहा हूं, लेकिन प्रभारी मंत्री के तौर पर पहली बार हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी गया की सरजमी पर मेरे प्रभारी मंत्री रहते आए, तो मैं दिल की गहराइयों से उनका स्वागत करता हूं। महाबोधि सांस्कृतिक केंद्र में आज यहां पर आकर ऐसी कीर्ति देखकर उस विजन को सलाम करता हूं। मुख्यमंत्री जी एक एक चीज को खुद से देखते हैं, मॉनिटर करते हैं, उद्घाटन से पहले शिलान्यास और उद्घाटन के बीच में भी एक बार जाकर उसको देखते हैं। क्या कीर्ति बनी, मेरी कल्पना से परे। मैं वेल ट्रेवल्ड व्यक्ति हूं, मतलब देश दुनिया घुमा हुआ हूं, लेकिन इस तरह का कन्वेंशन सेंटर जो आज यहां पे बना है, मैं मुख्यमंत्री जी को बहुत मुबारकबाद देता हूं कि आपकी सोच, आपकी जो कोशिश है, उससे मैं और तारकिशोर जी, माननीय उप मुख्यमंत्री जी डिस्कस कर रहे थे कि अब कोई भी बड़ा कार्यक्रम यहाँ हो सकता है गया के अंदर। और बोधगया ऐसे भी, यहाँ पर तो पूरे देश दुनिया के लोग आते हैं और हम सबका सौभाग्य है कि महाबोधि टेम्पल यहाँ पर है और यहाँ उसके सामने बड़े विजन के साथ काम किया गया है। हम सब ये भी कोशिश करेंगे कि यहाँ जो मुख्यमंत्री जी की सोच है उस पर अमली जामा जल्दी पहनाया जा सके। और यहाँ पर एयरपोर्ट भी बेहतरीन बना हुआ है। मैं जब नागरिक उड्डयन मंत्री था तो हमारे नेता माननीय मुख्यमंत्री जी को संज्ञान है कि माननीय जॉर्ज फर्नांडिस साहब मुझे बहुत प्यार करते थे, बहुत मानते थे। उन्हीं के हाथों से इसका शिलान्यास हुआ था और वो एयरपोर्ट बना, लेकिन फ्लाइट की कमी। तो जब मैं यहाँ प्रभारी मंत्री बना तब लोगों ने कहा कि कुछ फ्लाइट भी बढ़वाइए, तो हम लोग उसमें भी लगेंगे। लेकिन गया आने वाले दिनों में बहुत बड़ा केंद्र संस्कृति का ये बनने वाला है, क्योंकि पूरे देश दुनिया के लोग आएंगे, लेकिन एयर ट्रैवल यहाँ पर जो है वो थोड़ा सा कम है, उसको भी हम लोग बढ़ाने की कोशिश करेंगे। नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में
आज बिहार हर क्षेत्र में तरक्की कर रहा है। रोड, बिजली, पानी, सड़क, पर्यटन, एक एक चीज में मुख्यमंत्री जी ने, कृषि, कोई ऐसा विभाग नहीं है जिसमें ऊंचाई नहीं छुई। और जहां से उन्होंने शुरू करके जिस ऊंचाई पर बिहार को पहुंचाया है, उसमें कोई शक नहीं कि बिहार माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में आगे बढ़ेगा। और अब तो बिहार में उद्योग का भी माहौल बन गया है। कल ही मुख्यमंत्री जी के दस्ते मुबारक से बड़ा प्रोजेक्ट, ईस्टर्न इंडिया का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट का उद्घाटन हुआ है। और हम सबका सौभाग्य है कि मैं जब पहली बार कैबिनेट की बैठक में गया तो पहले से ही प्रपोजल चल रहा था, लेकिन एजेंडा नंबर 1 था गया का, और वो उद्योग विभाग का। ये डोभी के अंदर 1600 एकड़ में जो बड़ा इंडस्ट्रियल पार्क बनने जा रहा है, जिस पर काम तेजी से हो रहा है, वो ऐतिहासिक काम होगा। और गया की तरक्की में टूरिज्म के साथ इंडस्ट्री का भी एक बहुत बड़ा रोल पैदा होगा। उसके लिए हम सब कोशिश कर रहे हैं। इसके लिए मुख्यमंत्री जी का शुक्रिया अदा करता हूं। वो मेरी जब बिहार की कैबिनेट में वो पहला एजेंडा था जो इतना पैसा बिहार सरकार ने उस पर दिया है। अब हम लोगों की कोशिश है कि गया आगे बढ़े। आपने तो यहाँ पानी भी पहुंचा दिया है, बड़ा काम मुख्यमंत्री जी, बहुत बड़ा काम वो कर रहे हैं कि यहाँ आपको जो जल का संकट है उसको भी दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। गया में ग्राउंड वाटर अथॉरिटी की जो रिपोर्ट है उसमें पूरे बिहार में सिर्फ गया है जो रेड जोन में है। इसके लिए अभी मैं इमरजेंसी बैठक की थी, सारे माननीय विधायक आए थे और यहाँ के डीएम साहब ने बहुत अच्छी बैठक कंडक्ट की, किसी को कोई शिकायत नहीं थी। आपने अच्छे जिलाधिकारी को यहाँ भेजा है और यहाँ की एसपी साहिबा भी जब से आई हैं, सारे विधायकों ने लॉ एंड ऑर्डर के बारे में उनकी तारीफ की है। तो जिला प्रशासन भी अच्छा काम कर रहा है। मैं तो प्रभारी मंत्री हूँ, इसलिए मैं फिर से आप सबका स्वागत करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि जिस ऊंचाई पर माननीय मुख्यमंत्री जी बिहार को ले जाना चाहते हैं 2025 तक, उसी ऊंचाई पर मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में ये बिहार आगे बढ़ेगा। इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं है। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार व्यक्त करती हूँ माननीय उद्योग मंत्री महोदय का, सैयद शहनवाज हुसैन साहब का। आप प्रभारी मंत्री भी हैं गया के। और अब मंचासीन हमारे माननीय पूर्व मंत्री डॉक्टर प्रेम कुमार जी से मैं सादर आग्रह करूंगी, क्षमा चाहते हुए कि सर आप आइए और अपना संबोधन हम सबके बीच प्रस्तुत करें। डॉक्टर प्रेम कुमार, माननीय पूर्व मंत्री। भगवान बुद्ध के ज्ञान स्थली बोध गया में माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा आज के महाबोधि सांस्कृतिक केंद्र बोध गया का लोकार्पण के उद्घाटन करता सूबे बिहार के लोकप्रिय माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी इस मौके पर मंच पर विराजमान सूबे बिहार के माननीय उप मुख्यमंत्री जी, सभी हमारे माननीय मंत्रीगण, माननीय विधायकगण और आज के कार्यक्रम में सम्मिलित देवी और सज्जनों, भाइयों और बहनों, प्रेस मीडिया के मित्रों, साथियों, आज का दिन इस बोध गया के लिए ऐतिहासिक दिन जाकर के है और 2018 में इसकी शुरुआत हुई थी, शिलान्यास हुआ था और आज बनकर तैयार हो गया है। और बोध गया के बारे में जानते हैं, यहाँ पर पूरी दुनिया के लोग आते हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी के बेहतर प्रयास के परिणाम है कि समय पर इसका उद्घाटन हो रहा है करके। और आज पूरी दुनिया के लोग, पूरे विश्व के लोग यहाँ पर आते हैं जाकर और यहाँ पर इसका अभाव था जाकर के। और माननीय मुख्यमंत्री जी का जो लगातार प्रयास रहा है बोध गया के सर्वांगीण विकास में जाकर के और आने वाले समय में, ठीक है, सैयद शहनवाज जी ने कहा है पेयजल के बारे में कि गया और बोध गया में पानी का जो संकट था, तो गंगा जल आपूर्ति योजना भी आ रहा है। ये माननीय मुख्यमंत्री जी का बेहतर प्रयास जाकर के है। आज के मौके पर मुझे भी अवसर मिला है बताने का। मैं एक बार पुनः अपने माननीय मुख्यमंत्री जी का सभी माननीय मंत्रियों के द्वारा बिहार में बेहतर डेवलपमेंट के काम किए जा रहे हैं, बिहार तेजी से विकास को आगे बढ़ रहा है, इसके लिए मैं फिर से एक बार अपने बधाई देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद माननीय पूर्व मंत्री डॉक्टर प्रेम कुमार सर का। और अब मैं संबोधन हेतु ससम्मान आप सबों के बीच आमंत्रित करती हूँ माननीय मंत्री खान एवं भूतत्व विभाग श्री जनक राम जी को। सर आप आए और इस अवसर पर हम सबको संबोधित करें। माननीय मंत्री खान एवं भूतत्व विभाग, बिहार सरकार। आज महाबोधि सांस्कृतिक केंद्र उद्घाटन समारोह के मुखिया, हम सबके अभिभावक, बिहार सरकार के जनप्रिय लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी, मंच पे विराजमान हम सबके नेता और जिनके नेतृत्व में आज
ये भवन का यही नहीं पूरे बिहार में जो एक अलग गाथा लिखी जा रही है, वैसे भवन निर्माण मंत्री आदरणीय श्री अशोक चौधरी जी, साथ में चल रहे बिहार के यशस्वी लोकप्रिय नेता, बिहार के उप मुख्यमंत्री आदरणीय श्री तारकिशोर प्रसाद जी, साथ में उद्योग जगत में नाम जो है कि दिन दूना रात चौगुना जस पा रहे हैं, वैसे बिहार सरकार के उद्योग मंत्री आदरणीय श्री सैयद शहनवाज जी, साथ में बैठे गया लोकसभा के माननीय सांसद श्री विजय कुमार जी, साथ में बैठे स्थानीय सम्मानित विधायक कुमार सर्वजीत जी, साथ में चल रहे बिहार सरकार के प्रशासनिक अधिकारी श्री एस सिद्धार्थ जी, श्री संतोष कुमार मल जी, श्री कुमार रवि जी, मनीष कुमार जी, मंचस्थ सम्मानित सभी पदाधिकारी और जेडीयू के जिला अध्यक्ष श्री द्वारिका प्रसाद जी, भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष धनराज सिंह जी, बौद्ध भिक्षु समाज के सभी वर्ग से आए हुए माताएं और बहनें और खास करके नेताओं को भाग्य विधाता, आप लोकतंत्र के अच्छे ढंग से जो प्रयोग कर रहे हैं, मुझे कहने में हर्ष हो रहा है कि बिहार के दक्षिण से उत्तर और पूरब से पश्चिम किसी क्षेत्र में जब हम लोग निकलते हैं तो बिहार के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जो महापुरुषों का इतिहास जो वर्षों वर्षों तक दब गई थी, आज आपके नेतृत्व में आने वाली पीढ़ियों को, हम जैसे लोगों को पढ़ने का एक अवसर प्राप्त होगा। और मुझे लगता है कि जो समाज, जो कौम अपने पूर्वज का इतिहास नहीं जानता है, वो कभी भविष्य में तरक्की नहीं कर सकता है। मुझे खुशी हो रही है आप जैसे हम सबके बिहार के अगुआ अग्रणी नेता, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश जी के नेतृत्व में जो बिहार देश दुनिया में एक नाम कर रहा है, तो मुझे लगता है कि हम सब जोरदार ताली बजा करके हम स्वागत भी करेंगे। और ज़्यादा कुछ न कहते हुए आप सबका हम मार्गदर्शन भी मिलेगा। इन्हीं चंद बातों के साथ मैं अपनी बारी पे विराम लगाता हूँ। आप सभी उपस्थित भाई और बहनों को हृदय के गहराइयों से अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। धन्यवाद। सर, आपका भी दिल से आभार व्यक्त करती हूँ माननीय मंत्री खान एवं भूतत्व विभाग श्री जनक राम जी। और अब मैं संबोधन हेतु आप सबों के बीच ससम्मान आमंत्रित करती हूँ हमारे माननीय मंत्री भवन निर्माण विभाग श्री अशोक चौधरी जी को। सर आप आए और इस अवसर पर हम सबको संबोधित करें। माननीय मंत्री भवन निर्माण विभाग बिहार सरकार श्री अशोक चौधरी। आज के इस कार्यक्रम में बिहार अस्मिता के पुनरुत्थान के नायक, बिहार के सांस्कृतिक, आर्थिक एवं सामाजिक पुनर्जागरण के प्रणेता तथा नए एवं विकासोन्मुख बिहार के शिल्पकार, हम सभी के सम्मानित नेता एवं मुख्यमंत्री परम आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी, आदरणीय उप मुख्यमंत्री श्री तारकिशोर प्रसाद जी, सम्मानित शहनवाज हुसैन जी, सम्मानित मंत्री जनक राम जी, सम्मानित उपस्थित यहाँ पर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट विजय जी, सम्मानित विधायक सर्वजीत जी, सम्मानित अभिभावक प्रेम जी, यहाँ पर उपस्थित मुख्यमंत्री के सम्मानित प्रधान सचिव सिद्धार्थ जी, सम्मानित मनीष जी, संतोष कुमार मल जी, प्रधान सचिव पर्यटन कुमार रवि जी। आज महाबोधि सांस्कृतिक केंद्र के उद्घाटन कार्यक्रम के अवसर पर ज्ञान और मोक्ष के पावन धरती पर बिहार भवन निर्माण विभाग की ओर से आप सभी का हम हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हैं। माननीय मुख्यमंत्री के महोदय के प्रेरक नेतृत्व बिहार में सभी क्षेत्रों में हो रहे अभूतपूर्व कार्यों के साथ बिहार के आध्यात्मिक एवं सांस्कृतिक परिवेश में विशिष्ट रूप प्रदान करने हेतु उनके अभिनव प्रयोगों को मूर्त रूप प्रदान करने का भवन निर्माण विभाग को अवसर देने हेतु हम उनके आभारी हैं। पिछले 17 वर्षों से उनकी प्रेरणा से भवन निर्माण विभाग की गुणात्मक एवं संख्यात्मक उपलब्धियों के साथ स्टेट ऑफ आर्ट तकनीक से निर्मित विशिष्ट प्रकृति के अंतर्राष्ट्रीय स्तर के भवनों के निर्माण भवन निर्माण विभाग की पहचान बन चुका है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय के समावेशी तथा सर्वांगीण विकास के साथ सांप्रदायिक सौहार्द एवं सामाजिक समरसता की उनकी नीतियां एवं सिद्धांत पूरे देश में सर्वग्राह एवं अनुकरणीय माने जाते हैं। बिहार की संस्कृति विद्यताओं के अनुरूप सभी धर्मों के प्रतीक चिन्हों एवं महत्वपूर्ण स्थलों पर महत्वपूर्ण भवनों का निर्माण कराया जा रहा है।
पटना सिटी में निर्मित प्रकाश पुंज एवं कंगना घाट में निर्मित पटना साहिब भवन पूरे सिख समाज के समक्ष बिहार के गौरव को प्रदान कर रहा है। उसी प्रकार इंडो इस्लामिक वास्तुकला की विशिष्टियों के साथ पटना में संपूर्ण सुविधाओं से युक्त अंजुमन इस्लामिया हॉल का निर्माण कराया गया है। गया में जल संसाधन विभाग के तत्वाधान में निर्माणाधीन बृहत योजना से हम सभी वाकिफ हैं। महात्मा बुद्ध के विचारों से पूरा विश्व प्रेरित है। इसी क्रम में बुद्धिस्ट सर्किट का विकास किया जा रहा है। वैशाली में स्वतंत्र भारत ने पहली बार स्टोन मशीनरी पर आधारित एवं 1000 साल से ज्यादा संभावित अवधि तक विराजमान रहने वाले बौद्ध स्तूप से सम्यक दर्शन संग्रहालय का निर्माण भी किया जा रहा है। पूरे विश्व के मानचित्र पर बिहार के गौरवशाली इतिहास के प्रमुख धरोहर स्थल के रूप में गया का महत्वपूर्ण स्थान है। महाबोधि सांस्कृतिक केंद्र के निर्माण हेतु बोध गया ही सबसे उपयुक्त स्थान था। माननीय मुख्यमंत्री के समग्र सोच का परिणाम है कि इसी परिसर में 100 कमरों में अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त वस्तु विद्या विशेषताओं से युक्त स्टेट गेस्ट हाउस का निर्माण भी कराया जा रहा है। साथियों, आप सबको याद होगा कि 17 वर्ष पहले आपके प्यार और आशीर्वाद से माननीय नेता ने इस प्रदेश की बागडोर संभाली थी। ये बात तो सत्य है। इन 17 वर्षों में बिहार में मूलभूत संरचनाओं का विकास हुआ, हर क्षेत्र में कार्य हुआ, लेकिन कैसा बिहार हमें मिला था, किस तरह का बिहार माननीय नेता को मिला था? यह बिहार मात्र 24,000 करोड़ का बिहार था और आज माननीय नेता ने अपने कार्य कुशलता से इन 17 वर्षों में इसे 2,70,000 करोड़ करने का काम किया और बिहार का पर कैपिटा इनकम मात्र 4,000-5,000 रुपया था और आज उसको लगभग 55,000 रुपया करने का काम किया और बिहार का विकास दर बुरी तरह से 4.5 पर रेंग रहा था। आज डबल डिजिट में बिहार का विकास दर है। जो नेता बड़ा होता है, जिसकी सोच बड़ी होती है, जो योजनाओं का निर्माण करता है, उसके लिए बजट का प्रावधान करता है और उसको जमीन पर उतारने का काम करता है। हम भाग्यशाली हैं कि एक ऐसे सशक्त और मजबूत नेतृत्व के साथ प्रभु ने काम करने का मौका दिया है जो बिहार की मूलभूत संरचनाओं को बदलने का काम किया है और आने वाली पीढ़ी और आने वाला इतिहास इनके कालखंड को स्वर्ण अक्षरों में लिखेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय बिहार, जय नीतीश कुमार। आपका भी कोटि कोटि धन्यवाद। माननीय मंत्री भवन निर्माण विभाग श्री अशोक चौधरी जी इस अवसर पर हम सबको संबोधित करने के लिए। और अब मैं आप सबों के बीच बड़े ही सम्मान के साथ आमंत्रित करती हूं माननीय उप मुख्यमंत्री बिहार श्री तारकिशोर प्रसाद जी। महाबोधि सांस्कृतिक केंद्र के लोकार्पण के इस पावन अवसर पर इसके उद्घाटन करता बिहार के यशस्वी मुख्यमंत्री, हम सबों के नेता और जिन्होंने बिहार के विकास में एक नई इबारत लिखी है और जिसको पूरा बिहार महसूस भी कर रहा है, ऐसे सम्माननीय श्री नीतीश कुमार जी इस मंच पर आसीन बिहार सरकार के सम्माननीय भवन निर्माण मंत्री और जिनके विभाग के द्वारा बिहार के परिवर्तन में एक नया आयाम, एक नई इबारत भी उन्होंने भी लिखने का काम किया, ऐसे श्री अशोक कुमार चौधरी जी इस जिला के प्रभारी मंत्री एवं उद्योग मंत्री जिन्होंने बिहार को औद्योगिक क्षेत्र में एक नई ऊंचाई देने का काम किया, श्री सैयद शाहनवाज हुसैन जी, हमारे खनन मंत्री सम्माननीय श्री जनक राम जी, इस अवसर पर उपस्थित माननीय सांसद श्री विजय कुमार जी, बिहार सरकार के पूर्व वरिष्ठ मंत्री एवं हम सबों के नेता सम्माननीय विधायक श्री प्रेम कुमार जी, इस बोध गया क्षेत्र के हमारे सम्माननीय विधायक कुमार सर्वजीत जी, श्री विनय यादव जी, बिहार विधान परिषद की सदस्य बहन रोजीना जी, श्री विनय यादव जी माननीय विधायक एवं इस अवसर पर उपस्थित तमाम सभी बिहार विधानमंडल के अपने सदस्यगण, भारतीय जनता पार्टी एवं जनता दल यूनाइटेड के सम्माननीय अध्यक्ष, सम्माननीय हम के अध्यक्ष एवं तमाम विभिन्न राजनीतिक दलों के कार्यकर्ता मित्रों, इस अवसर पर उपस्थित अपर मुख्य सचिव श्री एस सिद्धार्थ जी, प्रधान सचिव श्री संतोष मल जी, मुख्यमंत्री के अतिरिक्त सलाहकार श्री मनीष कुमार वर्मा जी, इस अवसर पर उपस्थित पथ निर्माण भवन निर्माण विभाग के सम्माननीय सचिव श्री कुमार रवि जी, पंचायती राज के से जुड़े हुए तमाम सभी सम्माननीय प्रतिनिधिगण, बौद्ध गुरु के रूप में उपस्थित तमाम अपने गुरुजन, प्रमंडलीय आयुक्त, पुलिस महानिरीक्षक, जिला पदाधिकारी, वरीय पुलिस अधीक्षक, नगर पुलिस अधीक्षक, जीविका की तमाम सभी सम्मानित हमारी दीदियां
और इस अवसर पर उपस्थित बोधगया के तमाम सभी अपने नागरिक बंधुओं, मातृशक्ति के रूप में उपस्थित हमारी माताएं बहनें, मित्रों, बिहार ज्ञान और विज्ञान की धरती रही है और पुरातन काल से लेकर आधुनिक काल तक बोधगया ज्ञान का केंद्र रहा है। भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति, बोधिसत्व की प्राप्ति के केंद्र के साथ साथ पूरे वैश्विक स्तर पर जो मानवीय मूल्य हैं, उन सारे मूल्यों को प्रतिस्थापित करने में भगवान बुद्ध ने गया से जो यात्रा की, वह यात्रा कहीं न कहीं पूरे मानवीय जीवन को बदलने का काम किया है। मित्रों, मैं बिहार के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी को हृदय से धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने जिस प्रकार से बिहार की जो गौरवशाली विरासत है उसको अक्षुण्ण रखते हुए बिहार को आधुनिक युग में उसके विकास को, अपने नजरियों को जोड़ने का काम करके 2005 के बाद जो बदलते बिहार की तस्वीर उनके नेतृत्व में पेश हुई है, आज पूरे वैश्विक स्तर पर उसकी चर्चा होती है। बिहार सामान्य राज्य नहीं है। भगवान बुद्ध से की जन्मभूमि से लेकर, कर्मभूमि से लेकर भगवान महावीर की जन्मभूमि एवं आर्यभट्ट और तमाम जो अपने महापुरुष इस बिहार की धरती पर पैदा लिए और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से लेकर लोकनायक जयप्रकाश नारायण तक, जिन्होंने आजादी के पहले और आजादी के बाद के बिहार के सूरत को बदलने में अपनी अहम भूमिका निभाई, आज उन सबों को हम स्मरण करते हैं। बोधगया सिर्फ ज्ञान की धरती नहीं है, मोक्ष की भी धरती है। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने जिस प्रकार से गंगा को गया तक लाने का एक बेहतर और भागीरथ प्रयास किया है, मैं गया वासियों की ओर से भी आपका अभिनंदन और वंदन करता हूं। फल्गु नदी को भी रबर चेक डैम्स के द्वारा उसके निर्माण की प्रक्रिया प्रारंभ हो रही है और उसके साथ साथ नगर विकास मंत्री के नाते भी मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि फल्गु नदी में जितने भी नाले के पानी गिरे थे उसके लिए अलग से कार्य योजना बनाई है और सिंचाई विभाग उसको जल्द ही मूर्त रूप देने वाली है। गया कहीं न कहीं हमारी सांस्कृतिक राजधानी है और गया से भगवान बुद्ध की राजगीर होते हुए जो उनकी यात्रा है, वह यात्रा यह सांस्कृतिक पथ के रूप में बिहार और पूरा देश हमेशा याद करेगा। समय की कमी है, मैं आप सबों को साधुवाद देते हुए कि आपने अपनी उपस्थिति दर्ज कराकर बिहार के विकास को देखने और समझने के लिए आज उपस्थित हैं। और अंत में मैं बिहार के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी को हृदय से साधुवाद देता हूं कि जिस प्रकार से आपने सांस्कृतिक और हमारा जो धरोहर है, ऐसे तमाम चिन्हों को आपने जो एक नया स्वरूप देने का काम किया, चाहे वो ज्ञान भवन हो, चाहे सम्राट अशोक कन्वेंशन हॉल हो, सभ्यता द्वार हो, सबों को आपने जिस प्रकार से स्वरूप दिया, आने वाला दशक और सदी आपको सदी हमेशा आपको याद रखेगा। इन्हीं चंद शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद। माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय का भी दिल से आभार व्यक्त करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका इस अवसर पर हम सबको संबोधित करने के लिए। और अब मैं आज के इस कार्यक्रम के उद्घाटन करता इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय मुख्यमंत्री बिहार श्री नीतीश कुमार जी से आग्रह करूंगी कि सर आप आए इस अवसर पर अपना मार्गदर्शन और आशीर्वाद हमें प्रदान करें। आपके नेतृत्व में बिहार लगातार बढ़ रहा है, बढ़ता बिहार हमारा। इस कार्यक्रम में उपस्थित बिहार सरकार के माननीय उप मुख्यमंत्री श्री तारकिशोर प्रसाद जी, गया जिले के प्रभारी मंत्री और माननीय मंत्री उद्योग विभाग जनाब सैयद शाहनवाज हुसैन साहब, भवन निर्माण विभाग के माननीय मंत्री श्री अशोक चौधरी जी, खान एवं भूतत्व विभाग के माननीय मंत्री श्री जनक राम जी, हमारे पुराने साथी और पूर्व मंत्री श्री प्रेम कुमार जी, गया से माननीय सांसद श्री विजय कुमार जी, बोधगया के माननीय विधायक कुमार सरबजीत जी, गुरुआ के माननीय विधायक श्री विनय कुमार जी, माननीय विधान पार्षद मोहतरमा रोजनी नाजिस जी,
यहाँ उपस्थित श्री अभिराम शर्मा जी, विनोद प्रसाद यादव जी, श्यामदेव पासवान जी, कृष्णनंदन यादव जी, अभय कुशवाहा जी, श्रीमती मनोरमा देवी जी, भारतीय जनता पार्टी के गया जिला के अध्यक्ष श्री धनराज शर्मा जी, जनता दल यूनाइटेड के गया जिला के अध्यक्ष श्री द्वारिका प्रसाद जी, इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी सम्मानित नेतागण, सभी जनप्रतिनिधिगण, मेरे प्रिय साथियों, और इस कार्यक्रम में मौजूद वित्त विभाग के अपर मुख्य सचिव और मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव श्री एस सिद्धार्थ जी, पर्यटन विभाग के प्रधान सचिव श्री संतोष कुमार मल्ल जी, मुख्यमंत्री के अतिरिक्त सलाहकार और बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के सदस्य श्री मनीष कुमार वर्मा जी, भवन निर्माण विभाग के सचिव कुमार रवि जी, अपर पुलिस महानिदेशक सुरक्षा श्री बच्चू सिंह मीना जी, मुख्यमंत्री के ओएसडी श्री गोपाल सिंह जी, मगध के कमिश्नर श्री मयंक बरबरे जी, गया के पुलिस महानिरीक्षक श्री विनय कुमार जी, बिहार पर्यटन विकास निगम लिमिटेड के प्रबंध निदेशक श्री प्रभाकर जी, गया के डीएम श्री एसएम त्यागराजन जी, गया के सीनियर एसपी श्रीमती हरप्रीत कौर जी, बीटीएमसी के सचिव श्री नांजे दोरजी जी और बीटीएमसी के सदस्यगण श्रीमती महाश्वेता महारथी जी, श्री अरविंद कुमार सिंह जी, श्री कृष्णा मांझी जी, इस महाबोधि सांस्कृतिक केंद्र के उद्घाटन कार्यक्रम में उपस्थित सभी भंतेगण, जीविका की दीदियां, छात्र छात्राएं, प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकार मित्रों, छायाकार बंधुओं, बहनों एवं भाइयों, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थिति के लिए मैं सबसे पहले आपको हृदय से धन्यवाद देता हूं और आपका अभिनंदन करता हूं। आज मुझे अवसर मिला है महाबोधि सांस्कृतिक केंद्र के उद्घाटन के कार्यक्रम का, इसके लिए मुझे खुशी है। आप सब लोगों को मालूम है कि इसका शिलान्यास हम लोगों ने किया था 2018 में 13 अक्टूबर को, और उसी समय हम लोगों ने तय किया था कि इसको 2020 तक हम पूरा कर पाएंगे, लेकिन 2020 तक ये काम नहीं पूरा हो सका और बीच में कोरोना का दौर चला, तो उसके चलते इसमें थोड़ा समय लग गया, लेकिन अब ये काम पूरा हुआ और उसी के उद्घाटन का अवसर मुझको मिल गया है। और आप जानते हैं कि किस तरह का ये बनेगा, इसके लिए हम लोगों ने काफी कुछ, जिस समय इसका शिलान्यास किया था तो आप में से बहुत लोग जो राजनीतिक रूप से सक्रिय हैं वैसे लोगों को और अन्य कई लोगों को इस बात का ध्यान होगा कि कितनी बातें हम सब लोगों ने उसमें चर्चा कर दी थी। और आप जानते हैं यहाँ पर जो बोध गया, जो इतना महत्वपूर्ण स्थल है, और आज भी जो अपने बिहार में सब जगह से जो पर्यटक आते हैं या बाहर के लोग आते हैं, उसकी संख्या सबसे अधिक आने वाले लोगों की संख्या है बोध गया में और गया में। और यहाँ पर तो जो लोग भी आते थे बाहर से और आते थे, फ्लाइट से आए और आ करके महाबोधि सब कुछ देखने के बाद लौट करके चले जाते थे। तो वैसी स्थिति में हम लोगों को लगा कि भाई बहुत सारे टूरिस्ट आते हैं और यहाँ आकर के विदेश से चले जाते हैं, रहने की जगह तो अनेक बनी हुई है, जो किसी तरह से देश के किसी हिस्से से आते हैं, रहते हैं, और कितने होटल्स और बन भी रहे हैं, सब कुछ है, लेकिन फिर भी जो कई तरह के आते हैं, और यहाँ तक कि दूसरे राज्यों से जिनकी आस्था भगवान बुद्ध के प्रति है, वैसे दूसरे राज्यों के, यहाँ तक कि वहाँ के प्रधानमंत्री और कितने लोग आते रहे और हम लोगों को उनसे मिलने के लिए यहाँ पर आते रहना पड़ा है, और किस तरह से उनको रखना पड़ता था यहाँ, कभी कभी लोग आते थे। तो इन सब चीजों को देख करके हम लोगों के मन में था कि भाई एक ऐसी स्थिति बननी चाहिए जहां पर लोग बाहर से आते हैं तो उनके रहने का इंतजाम ठीक ढंग से होना चाहिए। तो उसका भी काम हो रहा है, उसका भी निर्माण कार्य चल रहा है। तो ये जो महाबोधि सांस्कृतिक केंद्र जो बन गया, अब वो तो बहुत अच्छी बात हो गई, सब कुछ आप लोगों को बता दिया गया, अब यहाँ बैठे हुए कितना सुंदर बन गया। हम तो एक एक चीज को देख लिया, इसका जो डिजाइन बनाया गया था हर चीज उसी के अनुरूप आज हमने देखा कि ये सब कुछ बना है। और आपको जानते हैं कि सबसे पहले राजगीर में अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर हमने बनवाया था, और जब वो इतना बढ़िया बन गया और सब कुछ उसके लिए हम लोग लगे रहे, तो जब वो इतना अच्छा बन गया कि बहुत लोग आने लगे, और आज भी जब जाते हैं तो लोग उसकी प्रशंसा करते हैं और देखते हैं, यहां तक कि केंद्र से भी कई लोग आकर के कमेटी की मीटिंग करते थे। तो ये सब चीज वहां पर हम लोगों ने किया। और वहां के बाद आप सबको मालूम है
कि पटना में भी सम्राट अशोक कन्वेंशन केंद्र बना, वो सब किया, लेकिन उसको देखते हुए उसी समय हमारे मन में था कि जब तक बोध गया में नहीं बनेगा, और जब ये बात हो गई थी, केंद्र का सहयोग मिला था कि भाई यहां पर बनने के लिए, तो उसी समय हम लोगों ने सोचा था कि हम यहां पर का जो कन्वेंशन केंद्र है वो इतना सुंदर बनाएंगे कि और जो कुछ भी हम लोगों ने बना दिया है पहले से, उससे बेहतर बनाएंगे। तो आज जरा देख लीजिए कि सब जगह से बेहतर बना दिया है यहाँ। अब जो भी लोग आएंगे यहां, आप जान लीजिए बोध गया में आकर के कितने लोग मीटिंग करेंगे। जब इसके बारे में पूरी बात की जानकारी मिल जाएगी लोगों को, तो कितने लोग अब आएंगे यहाँ, कितने लोग आएंगे, कैसी मीटिंग होगी। अब सब कुछ बन गया, हमने देख लिया कि हर प्रकार की मीटिंग का कॉन्फ्रेंस कोई करना चाहेगा, कोई मीटिंग करना चाहेगा, और सबके लिए भोजन का इंतजाम करने का प्रबंध सब कुछ कर दिया गया है कि कोई भी यहाँ पर अपना कार्यक्रम करेगा तो किसी को किसी प्रकार की कठिनाई नहीं होगी। और इसीलिए जब हम लोगों ने इसकी शुरुआत कराई थी, तो जब हम लोगों ने इसका 13 तारीख को किया था, शिलान्यास किया था, तो उसके बाद ही इसका नाम हम लोगों ने, जो इसका नाम हम लोगों ने रख दिया था, कन्वेंशन के नाम पर ही रखा था, तो उसको जब हम लोगों ने महाबोधि कन्वेंशन केंद्र, तो उसी के बाद हम लोगों को लगा कि नहीं, इसका नाम हम लोग रखेंगे महाबोधि सांस्कृतिक केंद्र। तो इसका नाम हम लोगों ने बदल दिया। आप देखिएगा कि जो शिलान्यास हुआ है उस दिन जो लिखा हुआ है, और बाद में हम लोगों का निर्णय हुआ कि इसका नामकरण हम लोग करेंगे महाबोधि सांस्कृतिक केंद्र। तब ये सांस्कृतिक केंद्र बन गया, अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर का बन गया। अब जो लोग भी आएंगे बड़ी खुशी होगी, तो मुझे खुशी है। ये थोड़ा वक्त तो लगा है, लेकिन अब बन गया है, और ये मुझे खुशी है। और इसके लिए आप समझ रहे हैं कि जो कुछ भी, जो इसके ठीक बगल में जो विशिष्ट अतिथि गृह का बनाया जा रहा है, जिसकी हमने चर्चा कर दी कि लोग आकर के देखेंगे, तो वो कभी 100 कमरे का है, और वो भी बन करके जल्दी से जल्दी तैयार होगा। आज भी जो हमने उसको देख लिया है, जो निर्माणाधीन है, उसमें पहुंचने का रास्ता ठीक से बनना चाहिए, उसके मेंटेनेंस के लिए पूरा काम करना है। एक एक चीज का उसके बारे में जो हम लोगों का आइडिया था और जो हमारा कंसेप्ट था, उसी के हिसाब से हमने आज फिर लोगों को बता दिया है। और आज लोगों ने मुझे कहा है, इसको अगले वर्ष पूरा करने वाले थे, लेकिन हमने आग्रह किया है कि भाई उसको आप इस साल पूरा कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पर आते हैं लोग तो ही जाड़े के समय में नहीं सबसे ज्यादा लोग आते हैं, ये गर्मी के दिन में थोड़ी आते हैं। इसलिए अगर बन करके तैयार हो जाएगा, और उसमें जब बाहर के भी लोग आएंगे और जब ठहरना शुरू करेंगे, तो आप जान लीजिए कि टूरिस्ट कितना और बढ़ेगा, बाहर के टूरिस्ट कितने बढ़ेंगे। अब ऐसे भी विदेश से भी आने वाले लोगों की संख्या बढ़ी है। अभी 2 साल तो बात अलग है, ये जो हो गया था, कोरोना का दौर चला, उसको छोड़ दीजिए, लेकिन 19 तक ही कितना बढ़ गया था। और अगर इससे मुक्ति रहेगी तो हम समझते हैं कि अब इस समय भी, अगले साल भी काफी अच्छी भीड़ होगी। तो उसके लिए ये सब काम को देखना बहुत जरूरी था, तो हम लोगों ने सब कुछ कर दिया है। और आप जानते ही हैं कि आप लोगों को ये पता है कि हर प्रकार से, और जो गया और बोध गया की स्थिति होती है, पानी का जो संकट आता है, तो आप समझ रहे हैं ना कि अब हम गंगा जल न पहुंचा रहे हैं, और गंगा जल को पहुंचाने के लिए गया, बोध गया, राजगीर और नवादा, इसके लिए काम हो रहा है। और कितनी बार आकर के देखें, अभी कुछ समय पहले भी आकर के हमने यहाँ पर एक एक चीज को देखें, और इसी साल उस काम को हमको पूरा करवाना है। और अच्छी तरह जान लीजिए कि आपको नीचे के पानी की कोई जरूरत नहीं है, पानी पीने के लिए ही नहीं, जो भी घर में जितने पानी की जरूरत है, चाहे कपड़ा धोइए, नहाइए, जो भी काम करिएगा, सब काम के लिए एक एक व्यक्ति को जितना जरूरत है उतना ज्यादा हम लोग उनको देंगे, जल उपलब्ध कराएंगे और गंगा जल उपलब्ध कराएंगे। अब तक सोच लीजिए, गंगा जल यहां पर उपलब्ध होगा, ये ज्ञान की भूमि है, भगवान बुद्ध को यही ज्ञान की प्राप्ति हुई। तो इस जगह पर और इन सभी जगहों पर जो हम लोग करवा रहे हैं और उसके लिए काम करवा रहे हैं, तो गंगा जल सबको मिलेगा। कोई जरूरत आपको नीचे से पानी का जरूरत नहीं, सबके घर तक गंगा जल हम पहुंचा देंगे। और शुद्ध गंगा जल ला रहे हैं, 4 महीना हम लोग वहां से चलाएंगे बरसात के समय में, और 2 जगह उसको रख करके 12 महीना, और बिल्कुल उसको बिल्कुल ठीक ढंग से शुद्ध करते हुए सबके घर घर तक पहुंचाने के लिए। और उसमें भी लोगों को लगा दिया कि बाकी सब काम हो रहा है। कितना राउंड हम देखें, एक एक जगह पर जाकर के कहां पर क्या किया जा रहा है, कहां पर कैसे बनेगा, इसमें और कैसे, एक एक काम हम देख लिए। तो अभी तो आप सबको मालूम है कि एक एक चीज हम लोग ये सब काम को कर ही रहे हैं, तो सबकी सुविधा हो जाएगी, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होगी। और आप सब लोगों से कहेंगे कि कोई जरूरत नहीं है, एक एक घर को इतना ज्यादा हम लोग बोध गया से लेके गया में पहुंचा देंगे पानी, गंगा जल, कि आपको कोई और पानी की जरूरत नहीं है। सब चीज के लिए आपको इतना सब तरह का उपलब्धता आपको हो जाएगी। और इसके अलावा तो आप सब जानते हैं कि यहाँ पर जो कुछ भी है,
ये जो मया गया तो मोक्ष की भूमि भी है और वहां पर कितनी बड़ी संख्या में लोग आते हैं, तो इसीलिए उसमें और कितना ज्यादा हर वर्ष पितृपक्ष मेले का आयोजन होता है, लाखों लोग आते हैं। तब उसमें जो समस्या क्या होती थी कि वहां पर का पानी खत्म नदी में हो जाता था, बहुत लोगों को कठिनाई थी। और उसके बाद हमको एक बार किसी ने बताया, बाहर की एक महिला ने मुझको बताया, प्लेन में हम जा रहे थे, वो रास्ते में बताई, उसके बाद से हम हर बार आते हैं यहाँ पर और देख करके कि सब जगह ठीक ढंग से चले। अब उसके बाद एक बात हो गई कि भाई तो नदी में वहां पर पानी रहता ही नहीं, तो फिर बड़ा लोगों को दिक्कत होती है। तब हम लोगों ने एक नई योजना बना दी है, एक रबर डैम का आयोजन किया। अब आप जानते हैं वहां पर पानी 12 महीना रहेगा और जो लोग भी बाहर से आएंगे सबको जल उपलब्ध रहेगा। उसके लिए हम लोग एक 266 करोड़ रुपए की योजना बनाकर उस पर काम कर रहे हैं और उसको भी जाकर के हम देख लिए हैं कि तेजी से काम हो रहा है। तो मैंने जल जमा रहेगा, पानी वहां पर रहेगा हर समय। तो ये सब भी काम, तो एक एक तरह का काम हम लोग कर ही रहे हैं। तो हर तरह से जितने लोग आते हैं टूरिस्ट, बोध गया में सबको किसी तरह का कष्ट नहीं होगा। और यहाँ पर जब ये बिल्डिंग बन गया है, ये काफी अच्छा हो गया है, तो हर प्रकार से सारा सब कुछ गंगा जल आपूर्ति को लेकर के एक एक तरह का काम। और गंगा जल आपूर्ति का बता दें आपको, एक बार जरा याद रखिएगा कि गंगा जल की जो आपूर्ति होगी गया में, बोध गया में, राजगीर में और नवादा में, 4 जगहों पर। आपको मालूम है राज्य सरकार कितना पैसा खर्च कर रही है? 4175 करोड़ रुपए की लागत से काम हम लोग कर रहे हैं, 4175 करोड़ रुपए की लागत से। और जो जल जीवन हरियाली अभियान की हम लोगों ने शुरुआत कराई 2019 में, उसी समय, हालांकि हम पहले चाहते थे, गंगा जल की आपूर्ति का बहुत पहले मेरे मन में विचार था कि हम गया बोध गया में कम से कम जरूर पहुंचा, लेकिन उस समय जिसको भी जिम्मेवारी दी गई वो कुछ कर नहीं पाया। तो बाद में फिर हमको लगा कि भाई इतना दिन से क्यों ये नहीं हो पाया, हम जरूर पहुंचाएंगे हम लोग। और तब हम लोगों ने निर्णय लिया और जब फिर 2019 में हम लोगों ने शुरू किया, ये सब काम शुरू किया हम लोगों ने, जल जीवन हरियाली अभियान, तो उसी अभियान का एक हिस्सा बनाया हम लोगों। तो गंगा जल भी पहुंचा देंगे, ये मामूली बात होगा। जब आप सोच लीजिए कि कितना पवित्र जल मिलेगा, ये गया और बोध गया दोनों जगह भी पवित्र है और उनको जल भी पवित्र मिलेगा, यानी गंगा जल मिलेगा। आप सोच लीजिए, कोई चीज बचेगा नहीं। तो इसीलिए हाँ, 135 लीटर तो प्रतिदिन प्रति व्यक्ति मिलेगा ही। वही तो हम कहते हैं कि टोटल का टोटल किसी को कोई दिक्कत होगी ही नहीं। इसलिए तो हमने कहा खाली पानी पीने के लिए नहीं, सिर्फ नहाने के लिए भी नहीं, कपड़ा धोइए, दूसरा काम जो भी घर में जितना काम करते हैं उस सब काम के लिए जितने की जरूरत है वो सब हो जाएगा। तो ये सब काम हो जाएगा तो कितना अच्छा हो जाएगा। और आज हमें बड़ी खुशी है, यहाँ पर जीविका की दीदियां भी मौजूद हैं, सब लोग मौजूद हैं और मिल करके जो काम, जो भी हम लोगों को मौका मिला, किस तरह से हम लोगों ने इसको बढ़ावा दिया। और पहले भी आकर के हम कितना लोगों के साथ, जीविका की दीदियों के साथ बातचीत की है। तो पहले तो कितना कम था स्वयं सहायता समूह, सब कुछ कम थे। बाद में हम लोगों ने तय किया कि नहीं, हम इसकी संख्या खूब बढ़ाएंगे और नाम उसका दे दिया जीविका। और आप सोच लीजिए, और जिस तरह से जितना काम जीविका का करना शुरू किया कि उस समय की केंद्र सरकार ने आकर के देखा और कहा कि भाई तो बड़ा अच्छा जीविका बना दी है और देश भर का नाम उन लोगों ने दे दिया आजीविका। मतलब समझे, बिहार में जो जीविका है वो आ जाए पूरे देश में, आजीविका, जीविका यहां, आजीविका पूरे देश में। तो आप जरा समझ लीजिए यहाँ के जीविका के लिए हम लोगों ने जो काम किया, और आप लोग भी जितना काम कर रहे हैं, और आप ही लोगों के कहने से हम लोगों ने शराबबंदी लागू किया है। अब सब चीज को लेकर के, अब बाल विवाह, दहेज प्रथा और निरंतर इन सब चीजों को लेकर के जो अभियान चल रहा है, इन सब चीजों पर पूरा का पूरा ध्यान, और हर एक कमिश्नरी की बैठक हो गई है। हम तो चाहेंगे कि वो चीज अभियान जरूर चलाते रहिएगा। और बाकी जो समाज में जो लोगों के बीच में ठीक ठाक का माहौल रहे। अब कितना बच्चों और बच्चियों को पढ़ा रहे हैं। अब जो जीविका की दीदियां हैं, अब महिलाएं हैं, कितना आगे बढ़ी। हम लोगों को मौका दिया गया, तो पहले कहां महिलाएं दिखती थी साहब, याद करिएगा। जब हम लोगों को मौका मिला उसके बाद किस तरह से महिलाओं को अवसर मिला, कहां पहले महिलाएं दिखती थी। और अब जरा देखिए किस तरह से कहीं भी आप जाइए, कितनी सक्रियता महिलाओं में है, पुरुषों में भी है, महिलाओं में भी है, और बच्चे और बच्चियों में। और सबके पढ़ने का जो इंतजाम कर रहे हैं, जितना आगे बढ़ा रहे हैं, और लोगों के घर की आमदनी बढ़ रही है, कितना मेहनत कर रहे हैं, ये सब काम हो रहा है। तो अगर ये सब काम तो चल ही रहा तो सब कीजिएगा।
लेकिन ये जगह बहुत ही ऐतिहासिक है और बहुत महत्वपूर्ण है। अब बोध गया को कभी भी कोई भूल सकता है साहब? जब भगवान बुद्ध को यही ज्ञान प्राप्ति हुई है, तो अब इसके बारे में कैसी जगह है, कितनी सुंदर जगह है। तो इन सब चीजों के चलते और सब कुछ जब हो जाएगा तो मिलजुल करके आज जितने लोग आ रहे हैं उससे भी ज्यादा लोग दूसरे राज्यों से और दूसरे देशों से यहां पर आएंगे, और उन लोगों को सहूलियत हो, सुविधा हो, इसके लिए सारे लोगों को, पर्यटकों के लिए भी हर तरह किसी के तरफ से, तो ये सब चीजों को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने जो भी संभव था वो काम करना शुरू किया है। तो आज ये अवसर मिला है और मुझे बहुत खुशी है कि अब ये शुरू हो जाएगा, और निश्चित रूप से इस साल भी अगर ये बन जाएगा तो अब बाद में तो हम लोग उसको जो हम बना रहे हैं, जो विशिष्ट अतिथि गृह तो जो बना रहे हैं, तो उसको तो हम देंगे ही। अंत में जब बन जाएगा तो किसी न किसी प्राइवेट वालों को देंगे, ताकि वो ठीक ढंग से इसको चलाएंगे और खूब बढ़िया से इसको चला करके रखेंगे और इसका मेंटेनेंस ठीक रखेंगे। ये सब काम हम लोग करेंगे। लेकिन ये बना दिया, हमको लगा कि कोई किसी को कहेंगे तो बनेबे नहीं करेगा, तो राज्य सरकार अपना खर्चा करके बना देगी और फिर चलाइएगा खूब अच्छा, जो खूब बढ़िया ढंग से इसको चलाएगा तो आखिर काफी सुविधा हो जाएगी टूरिस्ट लोगों को। तो ये सब कितना अच्छा है, और फिर तो आते ही रहे हम लोग, फिर जब भी आने का मौका मिलेगा, जब आ जाते हैं तो कितनी ज्यादा खुशी होती है। तो आज भी आकर के यहाँ पर आने पर मुझे बहुत ही प्रसन्नता हुई है, और आप सब लोग एकजुट होकर के और एक ही आग्रह करेंगे कि एकदम जब दुनिया भर के लोग यहाँ आते हैं, और ये सब कुछ आप समझ रहे हैं, ज्ञान की भूमि और एक हिस्सा मोक्ष की भूमि, तो ज्ञान की भूमि और मोक्ष की भूमि, इसलिए सब मिल करके चलिएगा। आपस में प्रेम का और भाईचारे का भाव रहना चाहिए, और सब लोगों को मिल करके एक दूसरे के प्रति प्रेम का भाव रहना चाहिए। तो हमारा तो यही निवेदन है, आग्रह है, हम लोगों से जितना संभव हुआ कर रहे हैं, और हमारे जितने अधिकारी हैं हमने उन लोगों को भी कह दिया है। अब बिल्डिंग बन गया है, एकदम मेंटेनेंस का काम होना चाहिए, ये नहीं कि कहीं पर जरा सा भी कोई किसी तरह की कोई दिक्कत और कमी आ जाए। तो हर हालत में ठीक ढंग से मेंटेनेंस का काम और सब चीजों को सुरक्षित रखने का काम, कि कोई इधर से उधर गड़बड़ सड़बड़ नहीं करे। कई बार तो घटना घटी ना जी, बाहर से आकर के गड़बड़ करने की कोशिश करता ना है, और उसके लिए तो सबको जो बोध गया के बचाव के लिए जो सब काम किए हैं, तो वो सब तो हम आज भी जा रहे हैं ना देखने के लिए कि बाकी सब कितना, जब सब चीज है चल रहा है ठीक से, वो सब तो करते ही रहेंगे। लेकिन सरकार के जितने भी हमारे यहाँ पर अधिकारी हैं, उन सब लोगों को ये देखना है कि देश भर के, राज्य के और दुनिया के लोग इतने आते हैं, सब को ठीक ढंग से सुरक्षित रखने का भी पूरे तौर पर इंतजाम जरूर करिएगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो इन्हीं शब्दों के साथ आज आप लोगों के बीच में आने का मौका मिला, मुझे बहुत खुशी हुई, और कितना बढ़िया है, बैठे हुए अच्छा लग ना रहा है, जरा बताइए ना, बढ़िया बना है। चलिए, बहुत खुशी की बात है। आज सब महिलाएं हैं, बहनें हैं, आप सब लोग हैं, एक ही चीज हाथ जोड़ करके आग्रह करेंगे कि निश्चित रूप से शराबबंदी के लिए पूरा मजबूती से काम करते रहिए, और बाल विवाह और दहेज प्रथा नहीं होने दीजिएगा, उस पर भी ध्यान दीजिएगा। तो इन सब चीजों को मिलकर के आगे बढ़िए, यही हमारा आप सब लोगों से निवेदन है, और मुझे पूरा भरोसा है कि आप इतना अच्छा काम करिएगा कि न सिर्फ पूरे बिहार के लिए बल्कि पूरे देश के लिए एक उदाहरण बनेगा। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबका नमन करते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूं। कोटि कोटि धन्यवाद हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय का कि इस शुभ घड़ी पर, शुभ अवसर पर उन्होंने अपने मार्गदर्शन, अपने आशीर्वाद से इस दिन को बहुत खास बनाया। बिहार प्रदेश के मुखिया हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय का बहुत बहुत धन्यवाद। और अब मंचासीन सभी माननीय सम्मानित अतिथियों को स्मृति चिन्ह भेंट कर उनका अभिनंदन किया जाएगा। मैं प्रधान सचिव पर्यटन विभाग एवं सचिव भवन निर्माण विभाग दोनों से संयुक्त रूप से आग्रह करूंगी कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय को ये खूबसूरत सा स्मृति चिन्ह भेंट स्वरूप देकर इस अवसर पर आप उनका अभिनंदन करें। ये खूबसूरत 3D तस्वीर है घोड़ा कटोरा राजगीर की, बहुत सुंदर ये स्मृति चिन्ह है। भेंट स्वरूप हमारे प्रधान सचिव पर्यटन विभाग और सचिव भवन निर्माण विभाग संयुक्त रूप से माननीय मुख्यमंत्री महोदय को भेंट स्वरूप दे रहे हैं। बहुत बहुत आभार। मैं सचिव भवन निर्माण विभाग श्री कुमार रवि सर से आग्रह करूंगी कि माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय को इस अवसर पर आप स्मृति चिन्ह भेंट कर उनका अभिनंदन करें। तालियों में थोड़ी सी
हाँ, ये हुई ना बात। श्री मयंक बरबड़े प्रमंडलीय आयुक्त मगध प्रमंडल महोदय से आग्रह है कि मंचासीन श्री सैयद शहनवाज हुसैन साहब माननीय मंत्री उद्योग विभाग सह प्रभारी मंत्री गया, उनका अभिनंदन स्मृति चिन्ह भेंट स्वरूप देकर करने की कृपा करें। पुनः सर से अनुरोध है कि मंचासीन माननीय मंत्री भवन निर्माण विभाग श्री अशोक चौधरी जी का भी आप अभिनंदन स्मृति चिन्ह भेंट स्वरूप देकर करें। प्रमंडलीय आयुक्त मगध प्रमंडल सर से आग्रह है हमारे माननीय मंत्री भवन निर्माण विभाग बिहार सरकार श्री अशोक चौधरी जी का स्वागत अभिनंदन। मैं निदेशक पर्यटन विभाग श्री प्रभाकर जी से आग्रह करूंगी कि मंचासीन डॉक्टर प्रेम कुमार माननीय पूर्व मंत्री महोदय का स्वागत स्मृति चिन्ह भेंट स्वरूप देकर आप करें। पुनः सर से अनुरोध है निदेशक महोदय से कि मंचासीन माननीय मंत्री खान एवं भूतत्व विभाग बिहार सरकार श्री जनक राम जी का स्वागत स्मृति चिन्ह भेंट स्वरूप देकर आप करें। निदेशक महोदय श्री प्रभाकर जी से आग्रह है कि माननीय सांसद महोदय श्री विजय कुमार जी का भी स्वागत अभिनंदन। माननीय और बारी बारी से सभी को स्मृति चिन्ह दी जा रही है और धन्यवाद ज्ञापन के लिए मैं सादर अनुरोध कर रही हूं हमारे जिला पदाधिकारी गया डॉक्टर त्यागराजन एसएम को। इस ज्ञान एवं मोक्ष की धरती में अंतर्राष्ट्रीय स्तर के महाबोधि सांस्कृतिक केंद्र जो माननीय मुख्यमंत्री के दूरदर्शिता का परिणाम है कि लोकार्पण समारोह में अपने गरिमा में उपस्थिति के लिए माननीय मुख्यमंत्री महोदय, माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय, माननीय प्रभारी मंत्री गया सह उद्योग मंत्री, माननीय मंत्री भवन निर्माण विभाग, माननीय मंत्री माइंस एंड जियोलॉजी डिपार्टमेंट, माननीय पूर्व मंत्री सह नगर विधायक श्री प्रेम कुमार जी, माननीय सांसद महोदय, विधानसभा के माननीय सदस्यगण, विधान परिषद के माननीय सदस्यगण, अन्य सम्मानित जनप्रतिनिधिगण, यहाँ उपस्थित वरीय पदाधिकारीगण, जीविका के दीदियों, कस्तूरबा गांधी एवं अन्य स्कूली बच्चों, IIM एवं IHM के स्टूडेंट्स, विभिन्न यूनिवर्सिटीज के मॉन्क्स, BTMC के सदस्यगण, आम जनताओं, पत्रकार मित्रों, आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। धन्यवाद। जिला पदाधिकारी महोदय गया का भी बहुत बहुत आभार और माननीय मुख्यमंत्री महोदय की अनुमति से आज का जो विशेष आयोजन महाबोधि सांस्कृतिक